गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा बड़ा बेटा 2.5 साल का है और छोटी बेटी 6 महीने की है। और उनके साथ मैं अपना स्टडी कंटिन्यू रख रही हूँ। तो उसे करना कैसे पॉसिबल, एक हाउस वाइफ्स के लिए अपने फैमिली को लेकर स्टडी को कैसे कंटिन्यू करना है, इस मैटर पे मैं पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ। और कुछ व्यूअर्स का ऐसा भी कहना था कि जब आपके पास एक ही किड्स था, क्योंकि बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी हैं जिनके एक बच्चे हैं। बहुत सारी ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनका भी न्यूली मैरिड है और उनकी शादी अभी हुई है, तो वो भी पूछना चाहती हैं कि स्टडी आफ्टर मैरिज कैसे कंटिन्यू करें, उसके कुछ टिप्स। तो ये मेरा वीडियो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ्स को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रही हैं किसी भी एग्ज़ाम्स का, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे किसी भी तरह का, कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो और अगर प्रिपरेशन आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप अपने लेवल पे कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, तो किस तरह से उसके लिए कुछ टाइम निकालें, उसके लिए ये बेस्ट एक टिप्स है। अगर ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप टाइम को निकाल सकती हैं। बाकी हर फैमिली, हर लेडीज़ का अपना अपना जीने का तरीका होता है, सबका अपना अपना लाइफस्टाइल होता है फैमिली का, तो वो उस अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकती हैं। बाय द वे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरह से स्टडी के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उसी बारे में बात करूंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे मेन की पॉइंट्स हैं जो कि आपके लाइफ में होने चाहिए, जिससे कि आपको स्टडी करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आयु को अपने रूटीन से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा जब हुआ था उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और ग्रेजुएशन के लिए भी मुझे एग्ज़ाम देना पड़ रहा था। तो जब एग्ज़ाम का टाइम होता था, पूरे साल तो मैं पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाती थी, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते थे जब एग्ज़ाम का टाइम 1-2 महीने या 4 महीने पहले थोड़ा मुझे प्रिपरेशन करना पड़ता था, ताकि मैं अच्छी तरीके से स्टडी करके एक रिज़ल्ट ला सकूँ एग्ज़ाम में। बाकी पहले भी मैं थोड़ा प्रिपरेशन करती थी, लेकिन जो मेरा लास्ट मंथ्स में रूटीन रहता था एग्ज़ाम के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस सुबह का जो टाइमिंग होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि सुबह का जो टाइम होता है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग बचपन से ही रही हूँ, मुझे सुबह उठकर पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं सुबह उठकर 4 बजे या 5 बजे उठ जाती थी, और उससे 4 बजे से लेके 7 बजे तक या 6 बजे तक स्टडी कर लेती थी। उस टाइम 2 बच्चे नहीं थे, इसलिए ये नहीं होता था कि एक अगर जगेगा तो दूसरा भी जग जाएगा। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी उन मॉम्स के लिए जिनके एक बच्चे हैं, क्योंकि वो अगर सो रहे हैं तो आप उन्हें आराम से, जब तक वो सोते हैं, आप स्टडी कर सकती हैं। तो उस टाइम अपना टाइमिंग ज़रूर निकालें। 4 बजे से सुबह का टाइमिंग होता था, 4 to 6 या 7 जैसा स्टडी होता था। कभी कुछ पढ़ लेना किसी सब्जेक्ट को लेके। मैं प्रिपरेशन कर रही थी एग्ज़ाम को लेके, तो इसलिए मैं सब्जेक्टिव पढ़ती थी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ें, फिर 1 घंटे किसी और सब्जेक्ट को दें, तो इस तरह से आपके पास 1-2 घंटे मिल जाएंगे आपको। फिर जब मेरा बेटा जग जाता था, उससे पहले मैं अपना फ्रेश वगैरह होके और अपने घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी, जो उसके जगने पे नहीं कर सकती हूँ। और फिर उसके जगने के बाद से लेके 1:30-2 बजे तक, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, सेम ही है। 2-2:30 बजे तक मैं इंगेज रहती थी, क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चे को भी देना चाहती थी। अपना पूरा टाइम देती थी 2-2:30 बजे तक, जब तक वो जगा रहे, 1:30 बजे, 2 बजे। और एक वो प्रॉपर नैप लेता है 2-3 घंटे का दोपहर में, तो उस टाइम फिर मैं 2 घंटे 3 घंटे फिर से अपना घर का काम ख़त्म करके और उसमें प्रिपरेशन में लग जाती थी। तो 2-3 घंटे उस वक्त मिल जाता था मुझे। और फिर जब 4 बजे या 5 बजे मेरा बेटा उठ जाता था, तो फिर मैं उस वक्त से लेके रात तक, जब तक वो सो नहीं जाता, 8 से 9, 9:30, 10 बजे तक, तब तक मैं उसके साथ रहती थी, काम वगैरह घर का वो सब करके पूरी तरह से। और लास्ट में 9-10 बजे के बाद जब वो सो जाता था, तो मैं आराम से 1 घंटे नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करना, या फिर जो भी मैं दिन भर पढ़ रही हूँ उसे एक बार रिवाइज़ कर लेती थी, ताकि वो याद रहे मुझे। क्योंकि उतना तो टाइम मिल नहीं पाता है कि वीक में रिवाइज़ करूँ, या फिर 10 दिन के बाद इसे रिवाइज़ कर लूँ, मैं भूल सकती हूँ। इसलिए उसे मैं डेली बेसिस पे शाम में रिवाइज़ कर लेती थी। हर 2 दिन के बाद भी उसे रिपीट करती थी, लेकिन शाम में उसे रिविज़न कर लेती थी। तो इस तरह से मेरा 2 घंटे सवेरे, 3 घंटे, 2 घंटे दोपहर में, इस तरह मतलब टोटल आप जोड़ के देख सकते हैं, तो 6 to 7 आवर्स मुझे मिल जाते थे, जिसमें मैं आराम से स्टडी करके अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दी थी।
तो ये था एक मेरा स्टडी रूटीन जो मेरे किड्स के साथ था। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी लेकर आऊँगी कि जब मेरे किड्स नहीं थे तब मैं स्टडी कैसे करती थी, उसे भी आप ज़रूर देखें। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपको कुछ और भी टिप्स अगर चाहिए किसी भी तरह का, पढ़ाई को लेके, स्टडी को लेके, बच्चों को लेकर, तो आप उसे मुझे बता सकते हैं। मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद है। और लास्ट में, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ की पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले, अगर आप अपनी शादी के बाद या बच्चे होने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने, आगे पढ़ने के लिए। तो वो कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। की पॉइंट जो है वो है मेरे हस्बैंड का सपोर्ट। ये बोलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ स्टार्टिंग से रहा था। आज भी मेरे हर एक डिसीज़न पे उनका सपोर्ट रहता है कि नहीं, अगर किसी स्टेज पे मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो उनका इतना सपोर्ट रहता है कि खुद से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा उन्हें मुझ पर बिलीव है कि नहीं तुम कर सकते हो इसे। और तो ये मुझे बढ़ने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है कि वो हमेशा मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो अगर तुम करना चाहो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके फैमिली में आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कुछ आगे करना चाहती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आगे बढ़ेंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपके साथ है तो एक कदम आप वैसे भी बढ़ चुकी हैं। बाकी का कदम आपको तय करना है कि आप कैसे चलेंगे। सेकेंड पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, वो है आपके इन लॉज का सपोर्ट। खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मुझे लाइफ पार्टनर के साथ साथ इन लॉज का भी सपोर्ट बहुत मिला है। जब भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन किसी भी तरह का होता है तो मेरे इन लॉज, मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे कभी इस बात को प्रेशराइज नहीं करती हैं कि नहीं तुम्हें ये वर्क करना है, तुम पढ़ाई को छोड़ दो और घर के काम करो। ऐसा नहीं होता है। मैं भी एक फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन उनका कभी ऐसा मेंटेलिटी नहीं है कि तुम घर के काम को करो पहले और एग्ज़ाम को बाद में करना। स्टार्टिंग से, शादी के स्टार्टिंग डे से लेके आज तक उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है मेरी स्टडी को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके, कि तुम कुछ करो, अगर तुम कुछ करना चाहती हो। तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है कि प्रिपरेशन में मैं लगी रही और आज भी मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू उन्हीं के भरोसे कर पा रही हूँ। क्योंकि शादी के बाद बहुत ही मुश्किल होता है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना अगर इन लॉज आपके साथ ना हो तो सेकंड की पॉइंट्स थे मेरे इन लॉज का सपोर्ट। और थर्ड की पॉइंट की बात करूँ तो वो है मेरा फिक्स गोल। मैं हमेशा बहुत ही गोल को लेके बहुत ही क्लियर रही हूँ कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे 12th का एग्ज़ाम देना, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, मुझे एमए करना है। तो इस तरह से कभी भी मैं खुद ही कंफ्यूज नहीं रही अपने लाइफ में कि मुझे ये करना है या ये करना है। और अगर कभी कंफ्यूज रही भी तो उसमें मेरे लाइफ पार्टनर का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने मुझे बहुत क्लियर, एक फ्रेंड की तरह उन्होंने मुझे बहुत ट्रीट किया कि नहीं तुम्हारा ये सही है रास्ता। और उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बताया कि तुम इस तरह से अगर करोगी तो सही होगा, इस तरह से करोगी तो गलत होगा। ये भी मुझे बताया कि ये करना सही नहीं है। तो कभी भी मैं कंफ्यूज नहीं हुई किसी भी डिसीज़न को लेने में और फिक्स गोल रखी अपना कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो देना है। रखें कि ये मुझे कंप्लीट करना, ये नहीं कि इस साल मैं ग्रेजुएशन भी कर लूँगी, इस साल मैं एमए भी कर लूँगी और नेक्स्ट ईयर मुझे इस प्रिपरेशन को, एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना है। तो इस तरह से लाइफ में बहुत सारे डिसीजन एक साथ ना लें, एक फिक्स गोल रखें कि ये करना है और उससे पहले क्रैक कर लें, फिर आगे डिसीजन लें। तो ये थर्ड की पॉइंट्स था। फोर्थ की पॉइंट्स की बात करती हूँ मैं, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेरे साथ था। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो फिर आपके साथ कोई भी सपोर्ट कर ले आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहला आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, जो आपको कोई भी जो एरिया है आपका, जो आप करना चाहती हैं, उसमें आपको मोटिवेट वही करेगा, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उसे आप हमेशा बनाए रखें। और मैं स्टार्टिंग डे से मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गिरने दिया।
उसके लिए मेरे सपोर्टिव भी बहुत फैमिली मेम्बर्स भी थे, अभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं गिरने दिया। तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखें। ये नहीं है कि उसे ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज कर दें, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये करना चाह रही हूँ तो मैं ये करूँगी, और उसे हमेशा बरकरार रखें, कभी कम ना होने दें। एंड लास्ट की पॉइंट जो है माय फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़रूरी है, अवॉइड करना निगेटिव थॉट्स को। जब भी आप किसी अच्छे काम को करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो आपको निगेटिव थॉट्स देते हैं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। खासकर हाउस वाइफ्स के साथ तो ये बहुत होता है। जैसे ही कोई हाउस वाइफ्स कुछ करना चाहती है तो उसके साथ होता है, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारे बच्चे हो गए, अब 2 बच्चे हो गए, अब क्या करोगे। ये सब होता है निगेटिव थॉट्स, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आप अगर जाके एक बार गूगल पे देखेंगे या फिर अगर आप बाहर की दुनिया में जाके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को लेके चल रही हैं, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पायलट हैं, कोई बड़ी ऑफिसर बनी हुई है। तो आपका घर जो है वो इतना छोटा है, आपका मोहल्ला इतना छोटा है, आप जिस शहर में रह रहे हो इतना छोटा है कि आप बाहर की दुनिया को देख नहीं पा रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उन निगेटिव थॉट्स को जो आपके पास आते हैं और ये बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, उन्हें अपने आप अपने दिमाग तक आने ही ना दें। और मैंने ये हमेशा से किया है कि मैं निगेटिव थॉट्स को खुद से बहुत दूर रखती हूँ। इसी कारण से मैं अपने लाइफ में जो भी कुछ कर सक रही हूँ, जो मैं कुछ करना चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ। अगर मैं ये सोच के चलूँगी कि मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मैं नहीं कर सकती, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकती, तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के बोलेगा कि आओ चलो मैं तुम्हें ग्रेजुएशन करवा दूँ, आओ चलो तुम्हें मैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करवा दूँ, या तुम्हें एग्ज़ाम में एनी काम कोई इंसान, चाहे आपका कितना भी कोई अपना क्यों ना हो, वो नहीं करवाएगा जब तक आप ना चाह लें। इसलिए वो निगेटिव थॉट्स ही देते हैं। स्टार्टिंग में आप कोई काम करोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकती। कुछ ही 1-2 इंसान होते हैं जो आपके सपोर्ट में रहते हैं, बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता है। तो उन निगेटिव थॉट्स की ओर ना जाके उनकी तरफ रहें जो आपके साथ हैं, जो आप पॉजिटिव आपको वाइब्स दे रहे हैं। हमेशा कोशिश करें कि उन लोगों से ज़्यादातर दूर ही रहें। मैं अपने आने वाले कुछ वीडियोस में इसे पर्सनली एक वीडियो लेकर आऊँगी कि कैसे निगेटिव थॉट्स को दूर रखें खुद से, ताकि आप अपनी स्टडी को कंसंट्रेट होके, या कोई भी आप जो एम बनाएं उसे कंसंट्रेट होके कैसे पा सकते हो। आई होप फ्रेंड कि आपको मेरे कुछ की पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, मेरा रूटीन आपको पसंद आया होगा, और इस रूटीन के अकॉर्डिंग आप भी अपने रूटीन को मेंटेन करेंगी, ताकि जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहती हैं वो आप पा सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। सो थैंक यू।